प्रश्न, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है, और उसके बाद में जो हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोट ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कोट ए के साथ में ये 15 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, बराबर के उधर चले जाएगा तो बटे में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये मालूम है कि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो कोट ए बराबर भी आधार बटे लंब ही होगा, है ना। तो कोट ए की जगह पर हम लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, और बराबर के उधर कितना है 8/15। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में आधार कितना हो जाएगा 8, और लंब कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः आधार बराबर 8, लंब बराबर 15, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में आधार और लंब का मान है, हमें कर्ण का मान निकालना है। अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान हमारे पास में हो तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कर्ण की जगह ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसका मान नहीं है हमारे पास में। लंब का मान कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 15 और इसका वर्ग प्लस आधार का मान कितना है 8 और इसका वर्ग। ठीक है, आगे और हल करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, है ना, तो ये 289 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर 289 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कर्ण का वर्ग नहीं कर्ण निकालना है। ठीक है, तो वर्ग हटाएंगे, सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर, वर्ग हटाएंगे, सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ जाएगा कर्ण बराबर 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। इस प्रकार से हमारे पास में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं लंब, आधार और कर्ण का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साइन थीटा और सेक थीटा का सूत्र लगाना होगा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हमारे लिए कोण क्या है ए, तो साइन ए बराबर लंब का मान कितना है हमारे पास में,
लंब का मान है हमारे पास में 15, ठीक है, तो 15 लिख देंगे बटे में कर्ण का मान कितना है 17, तो ये हो जाएगा 17। साइन ए बराबर 15/17। यहाँ पर हमें सेक ए का मान निकालना है और इसके लिए हमने सेक थीटा का सूत्र लिख लिया है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक और थीटा की जगह हमारे पास में कोण क्या है ए, तो ये सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है 17, तो ये 17 आ जाएगा बटे में आधार का मान कितना है 8, ठीक है, तो ये सेक ए बराबर 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार हमने साइन ए का मान और सेक ए का मान निकाल लिया है, ठीक है, तो हम आखिरी लाइन लिख देंगे, अतः साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।